जितना भी कम्युनिटी अरुणाचल का मेजर कम्युनिटी का लीडिंग एनजीओस ने लिख के दिया है कि हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का टाई खामती का जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और निशी स्टूडेंट यूनियन वो लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बावजूद कुछ गुंडों ने जो ईटानगर में हल्ला किया है उसका कारण से गवर्नमेंट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। खामती कम्युनिटी आसाम मेघालय ये डिगबोई एरिया में बैठा हुआ है, सिंघू आदमी बैठा हुआ है, नागा आदमी बैठा हुआ है, आदि और निसी आदमी लखीमपुर धेमाजी में बैठा हुआ है। आसाम गवर्नमेंट उन लोग को फुल एसटी स्टेटस देके फैसिलिटीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? डेप्यूटी जो सीएम है हम लोग का सोना मेनसा ने बोला था, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम अरुणाचल गवर्नमेंट मोरान कम्युनिटी को पीआरसी देंगे। We want justice. Ejui Jomse. We want justice. Zindabad, Zindabad, Zindabad. Manova Zindabad, Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Usiar. Arunachal government want to. Arunachal government lay say. We want no PRC, no rest. Moran Adi Jagi se, Ei Hongram Soli se. नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गोनू परमे और मैं आप लोगों को बता दूँ अभी हम लोग हैं महादेवपुर पे, जो कि पीआरसी इशू को लेके फिर से अभी मुद्दा बन रहे। तो यहाँ पे आज गैदर हुए हैं मोरान कम्युनिटी के लोग, जो कि मास गैदरिंग एंड पीसफुल रैली होने वाला है। ऑर्गेनाइज़ किया गया है ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियंस के द्वारा। तो जानने के लिए कोशिश करते हैं आज का जो इशू है, यहाँ के लीडर्स लोग से जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये कितना हद तक जा सकता है, या फिर वो लोग का क्या कहना है इस इशू को लेके, जो कि पीआरसी इशू को लेके, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड सर्विस रिजर्वेशन एक्सेट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जानने के लिए कोशिश करते हैं वो लोग का क्या कहना है इस चीज़ को लेके। आइए जानते हैं। हम लोग का जो आज का ये जो इवेंट है, ऑल मोरान कम्युनिटी जो अरुणाचल में बसे हुए हैं उन लोगों का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग से आयोजित किया गया है, क्योंकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है हम लोग का जो राइट का लेके अभी भी हम लोग इंडियन सिटीजन्स होकर रिफ्यूजी जैसा जी रहे हैं। और इसमें बहुत ही शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, तीनों गवर्नमेंट को बोलेगा, जैसे कि सेंट्रल में बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, अरुणाचल में भी पेमा खांडू जी का जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, आसाम में भी जो शर्मा जी का जो हम लोग का बीजेपी लीड गवर्नमेंट है। उन लोगों का आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटी हो वो लोग को डेवलपमेंट के लिए राइट के लिए बात कर रहा है, लेकिन हम लोग इस सन ऑफ सॉइल होके भी कोई माइग्रेशनल रिकॉर्ड एंथ्रोपोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी आज तक हम लोग रिफ्यूजी जैसा यहाँ में जी रहा है। तो कितना शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, और हम लोग के लिए कितना है दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम लोग को राइट नहीं मिला है। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि अरुणाचल गवर्नमेंट 3 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि जेपीसी कमेटी, जो जॉइंट हायर पावर कमेटी, पहला कमेटी जो जबंग गम्बलिंग ने बनाया है वो कमेटी ने भी बोला है कि पीआरसी जेन्युइन है, ये लोग आदमी जेन्युइन है, ये लोग माइग्रेटेड नहीं है, ये लोग को देना चाहिए। सेकेंडली जो टकाम संजय कमेटी है उन्होंने ही बोला है कि मोरान जो ट्राइब है वो जेन्युइन है, वो लोग माइग्रेटेड नहीं है, वो लोग हिस्टोरिकली डेकेड्स बाय डेकेड्स, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज वही ट्रेडिशनल जो टेरिटरी बाउंड्री में रह रहा है वो लोग को राइट देना है। थर्ड कमेटी जो गवर्नमेंट ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया है कि हम लोग का नबाम रिव्यू कमेटी, वो कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है कि जो यहाँ के मोरान लेके जो भी यहाँ में जो कम्युनिटी है वो लोग जेन्युइन है, वो लोग को राइट देना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि जितना भी कम्युनिटी अरुणाचल का मेजर कम्युनिटी का लीडिंग एनजीओस ने लिख के दिया है कि हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का टाई खामती का जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। निशी जो आंसू ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन वो लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बावजूद कुछ गुंडों ने जो ईटानगर में हल्ला किया है उसका कारण से गवर्नमेंट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। ये एक टोटली हम लोग को डोमिनेट करके रखा है।
हम लोग को टोटली गवर्नमेंट इनजस्टिस में रखा हुआ है। ये चीज़ को गवर्नमेंट इमीडिएटली कंसर्न लेके आज बिफोर इलेक्शन इसको फैसला करना है, नहीं तो सिचुएशन बहुत भयानक होगा। हम लोग का मोरान कम्युनिटी का जो हिस्टोरिकल रेवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बहुत से, हम लोग कभी भी ब्रिटिश से लड़ा हुआ है, महामुर्य रिवोल्यूशन हुआ है, हम लोग बहुत रेवोल्यूशन कर चुका है और अभी भी करने के लिए हम लोग रेडी है। चाहे हम लोग का ब्लड शेड ही क्यों ना हो जाए, हम लोग डेमोक्रेटिकली ये चीज़ हासिल करके रहेगा और ये चीज़ में हम लोग कभी झुकेगा नहीं। पीआरसी जो इशू है सिर्फ मोरन का नहीं है, यहाँ पे 6 कम्युनिटीज़ है, जैसे कि आदिवासीज है, ड्यूरीज हो गया, आपका मिसिंग हो गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो लोग भी आपके साथ में देंगे तो जो आपका मूवमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? हम लोग ये मानते हैं कि सब लोग अगर साथ में करेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हम लोग एज ए मोरान कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली ये चीज़ कर रहा है। जब वो चीज़ इनिशिएट होगा तब उसमें भी होगा, हम लोग जोरदार से होगा, क्योंकि हम लोग किसी का राइट को इन्फ्रीज करने नहीं जा रहा है। अभी बोलता है कि मोरान को देने से पूरा आसाम का मोरान अरुणाचल में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो 1968 का जो गवर्नमेंट का पास डाटा है, जो हम लोग 1950 से लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ में सेटलमेंट रिकॉर्ड है, ऑन दैट बेसिस वी आर डिमांडिंग आवर राइट। वी आर नॉट going to infringe anybody's right, any community's right in अरुणाचल प्रदेश। और यही बात फैला के रखा है कि पूरा आसाम से आदमी उठ के आ जाएगा। कौन जमीन देगा? हम लोग का यहाँ में भी इतना जमीन कमती है, कौन जमीन देगा इसमें? ये चीज़ एक मतलब बहुत फालासिस, एक माल जो माइंड में क्रिएट करके रखा है, कुछ नहीं जान के वो लोग हल्ला करता है। वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो ये हम लोग का जो अगेंस्ट करता है, वो लोग को हम बोला है कि हिस्टोरी पढ़िए, आप लोग हिस्टोरी फिर से एडमिशन लेके मेजर लेके आप लोग किताब पढ़िए, तब हम लोग का मोरान का इतिहास का बारे में मालूम चलेगा। हम लोग कितना इस देश के लिए हम लोग ब्लड शेड हम लोग कर चुका है और अभी भी हम लोग रेडी है। कोई भी हम लोग का साथ मजाक में मत ले, ये लास्ट वार्निंग है। इवन गवर्नमेंट को भी हम लोग का ये लास्ट वार्निंग है, इसको अगर मजाक में ले लिया, देखो हम लोग का बहुत रिकॉर्ड है रेवोल्यूशनरी का। हम लोग अगर जागेगा ना तो बहुत बड़े बड़ों को हम लोग गिराया है। वो अभी जो कुछ चीज़ है वो हम लोग डेमोक्रेटिकली कुछ भी करने के लिए हम लोग अभी रेडी है। अभी आपके लेखंग में फिलहाल जो एमएलए है, विधायक है, वो बीजेपी पार्टी से है, तो आपकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनते? अभी का जो विधायक जो है उसको हम लोग तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चीज़ आप लोग जल्दी से प्लेस कीजिए असेंबली में। आप इंडिविजुअल बिल लेके आइए। देयर इज ए प्रोसेस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। शी मस्ट टेक इनिशिएटिव फॉर our right, but unfortunately she is not doing anything regarding PRC। और वही जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, 5 केजी चावल ले दिया, 2 केजी दाल ले दिया, उसमें ही वोट बटोरने के लिए वो कर रहा है। फिर भी नो डाउट वो अकेला है, हम लोग का एमएलए अभी उसको शायद साथ देने वाला भी नहीं भी होता होगा, लेकिन उसको आपका जरिए अनुरोध करता है कि PRC में कंसंट्रेट कीजिए कि आलू दाल में नहीं। जी, वो जो ईटानगर पे जो हुआ था आंदोलन एक पीआरसी को लेके, बहुत खराब से हुआ था, लाइक ना तोड़ फोड़ मचाया था, तो उसको लेके जो पेमा खानू जी है वो तो नोटिफिकेशन भी लिखा था कि इस इशू को लेके वो फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे, फर्दर डिस्कशन। तो फिर भी आज जो हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू को लेके? यही, अगर गवर्नमेंट इस मैटर को फर्दर डिस्कशन नहीं करेगा तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, हिस्टोरिकल टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसमें से हम लोग आसाम में चला जाएगा। यहाँ का जो गेट है, दिराक गेट, उसको उठा के हम लोग वहाँ में रख देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? जब पब्लिक चाहेगा, यहाँ का जनता अगर चाहेगा, क्यों नहीं होगा? अरुणाचल एक फैला हुआ स्टेट है। निशी का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आदिस का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम लोग का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से जो लगा हुआ स्टेट जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग का अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसको पढ़े, जब पढ़ेगा तब मालूम होगा। ऐसे हल्ला करके फायदा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का अगेंस्ट करता है वही हम रिक्वेस्ट करते हैं, बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ने से मालूम चलेगा। तो आप लोग का जो इशू है ये पीआरसी इशू को लेके, तो अभी जो ये इलेक्शन समय में जो उठाया आप लोग ने मुद्दा, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि बहुत लोग कहते हैं ये इलेक्शन का मामला है तो किसी को गिराने के लिए या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो उसके बारे में? देखिए, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक जो नेशंस होता है, हर इलेक्शन का समय में ही आंदोलन होता है। आप देखिए पूरा इंडिया में, आप न्यूज़ उठा के देखिए, हर जगह आंदोलन हो रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को कुछ भी राइट नहीं मिलता है तो वो लोग को एक डेमोक्रेटिकली आंदोलन करके ही लिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक का पार्ट है आंदोलन, और ये पार्लियामेंट प्रोसेस से आता है, इसलिए पार्लियामेंट को ही प्रेशर देना पड़ता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस, कोई इलेक्शन का सामने, इलेक्शन का दूर, ऐसा नहीं है। हम लोग आंदोलन जारी रखा हुआ है। कल परसों भी हम लोग का बहुत ऐसा होता है, बीच में कोरोना का वजह से थोड़ा ढीला हुआ है, लेकिन हम लोग का जो ब्लड अभी भी गर्म है ये चीज़ के लिए।
अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगर आपकी बात को स्टेट सरकार नहीं सुनती है तो अगले स्टेप क्या होगा? क्या आप लोग लीगल प्रोसेस में जाएंगे? लीगल प्रोसेस में तो ऑलरेडी हम लोग फाइल कर चुका है, लेकिन डेमोक्रेटिक के लिए हम लोग यही अनुरोध करते हैं, गवर्नमेंट को अपील करता है कि आप लोग को तो सब ऑर्गेनाइजेशन ने एनओसी दे दिया है, फिर भी आप ये चीज़ को क्यों रुका के रखा है? सबसे पहले तो मैं अपना जाति का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कौन है मोरान? मोरान ये ग्रेटर अनडिवाइडेड असम, अनडिवाइडेड इंडिया, सेंचुरी से पहले से यहाँ में रह रहा है। हम लोग एग्जैक्ट डेट भी मालूम नहीं कब से रह रहा है, इतना इमेमोरियल टाइम से रह रहा है। और अरुणाचल में हम लोग प्री अनडिवाइडेड असम में हम लोग फेमस था मोरान लोग मेला शिकार के लिए। मेला शिकार का मतलब होता है हाथी पकड़ता है। हम लोग का यहाँ का मोरान आदमी तिनसुकिया और हम लोग का ये अनडिवाइडेड असम का मोरान आदमी ही पूरा अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स हो गया, लाइक नागा पीपल हो गया, सिंघो पीपल, खामती पीपल, सबको हाथी पकड़ने के लिए, हाथी चलाने के लिए हम लोग का मोरान ही सिखाया है। अभी भी आप अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बुरा जो भी सीनियर उन लोग का एंसेस्टर सीनियर है उन लोग से आप लोग रिकॉर्ड मांग सकता है। नागालैंड में भी हम लोग का हिस्ट्री है हाथी पकड़ने का। तो हम लोग अनडिवाइडेड असम, ग्रेटर असम से यहाँ में रह रहा है और रहते रहेगा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। अरुणाचल नहीं बना था तब। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एरिया एक्ट 1971 में आप लोग पढ़ सकता है। ग्रेटर असम से 5 स्टेट बनाए हैं, मिजोरम बनाए, त्रिपुरा बनाए, मेघालय बनाए, अरुणाचल भी तब बनाए। जब बनाया था इंटर स्टेट डिमार्केशन किया था तो हम लोग जो मोरान पीपल लिविंग हियर, हम लोग तो अपना एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ने वाला है नहीं, तो बाउंड्री हम लोग का अरुणाचल का जुरिडिक्शन में आ गया। नो प्रॉब्लम, आ गया, लेकिन हम लोग का राइट जितना भी राइट है अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को देना है। सिंस 1971 टू 2023 वी आर बीन विक्टिमाइज। अभी तक हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग एज जनरल स्टेटस लेके हम लोग जी रहा है, ऐसा टॉलरेट नहीं होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है, खामती कम्युनिटी आसाम मेघालय ये डिगबोई एरिया में बैठा हुआ है, सिंघो आदमी बैठा हुआ है, नागा आदमी बैठा हुआ है, आदि और निसी आदमी लखीमपुर धेमाजी में बैठा हुआ है। आसाम गवर्नमेंट उन लोग को फुल एसटी स्टेटस देके फैसिलिटीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। लेकिन हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? दिस इज टोटली ए बायस है। और 2019 में जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो नवम्बर कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था, वो एक कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रिपोर्ट बनाया था। उसका बाद पार्लियामेंट में पास होने से पहले मीडिया में तो ऑलरेडी तारो चाटुंग जी जो फॉर्मर लेड एक जर्नलिस्ट अरुणाचल का, उसने तो मेजोरिटी कैमरा में प्रूफ कर दिया। सब एमएलए ने देना है बता ही दिया। लेकिन थोड़ा देर बाद में कुछ मतलब मूवमेंट हो गया। वो फिर पेमा खांडू जी, वो एक अनडेमोक्रेटिक किरण रिजिजू होम अफेयर्स मिनिस्टर का मिनिस्टर, वो भी अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट देता है। PRC विल बी नॉट टेबल। व्हाट इज दिस? क्या अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में नहीं चलता है? क्या अरुणाचल का मिनिस्टर लोग जब वोट टेकिंग होता है अरुणाचल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कसम नहीं खाता है क्या? अरुणाचल गवर्नमेंट किसका अंडर में है? ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। और अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम लोग का आसाम का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आवर ओन ब्रदर सेम ब्लड, वो लोग हम लोग का इनजस्टिस हो रहा है तो टॉलरेट नहीं कर पा के आज ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और अभी ये जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा अरुणाचल गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट में क्यों ना हो, someone had to come forward and give us justice, right? अभी हम लोग का असम गवर्नमेंट का, हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग का ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन लोग आगे आ रहा है। अभी ये मूवमेंट होते रहेगा, रुकने वाला है नहीं। इंटर स्टेट मूवमेंट होने जा रहा है। इंटर स्टेट इशू होगा तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी अगर हम लोग को अभी अरुणाचल गवर्नमेंट अगर हम लोग को फुल राइट फुल सेटलमेंट नहीं देता है तो आने वाला दिन में इंटर स्टेट बाउंड्री इशू होगा। इंटर स्टेट क्या क्या मूवमेंट होगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते। दैट इज अनप्रेसिडेंट। थैंक यू। देखिए, ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन, मोरान सभा और मोरान कम्युनिटी का जो ये मार्च रैली हो रहा है लेकांग में, बेसिकली सभी जानती है मोरान लोग हम लोग ओरिजिनल आदमी है, यहाँ का ओरिजिनल पीपल है। और मेनली हम लोग का जो डिमांड है PRC डिमांड है, तो PRC डिमांड लेके मोरान ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन ने और लेकांग एरिया का जितना मोरान पीपल है, सारा पीपल ने 22 साल से, लगभग 22 साल से अभी डिमांड कर रहा है PRC सही है। लेकिन आज तक अरुणाचल गवर्नमेंट ने PRC नहीं दिया है, और नहीं दे के तो हम लोग का ओरिजिनल हम पीपल है ये अरुणाचल का, तो ओरिजिनल पीपल जो मोरान है, मोरान का मेन जो डिमांड है वही डिमांड को फुलफिल नहीं किया है। ये बहुत बुरी बात है।
और इसलिए हम लोग मोरान स्टूडेंट यूनियन से और मोरान सभा की तरफ से और असम से हम लोग आया है। और लेकांग एरिया का जितना ये पीपल मोरान पीपल यहाँ में है, तो सारा की तरफ से अरुणाचल गवर्नमेंट को ये हम बोलना चाहता हूँ कि PRC चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट ज़बरदस्त होगा, ईटानगर तक करेंगे, दिल्ली तक करेंगे, आसाम में भी होगा। ये प्रोटेस्ट होगा, जो ज़बरदस्त होगा, जोर से होगा। तो PRC अगर नहीं देंगे तो PRC चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग बाय बर्थ ये इंडिजिनस पीपल है, तो इसलिए हम लोग को PRC चाहिए। हम लोग कहीं अलग से नहीं आ रहा है, कोई दूसरा ये स्टेट से हम लोग नहीं आ रहा है, हम लोग इधर से ही पैदा हुआ है, तो हम लोग इंडिजिनस पीपल है। तो इसलिए हम लोग को ये चाहिए, PRC चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए, एजुकेशनल में रिजर्वेशन चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। अगर डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, ये जितना डिमांड था, ये डिमांड बेसिकली 22 साल पहले से ही डिमांड किया हुआ है और मेमोरेंडम दिया हुआ है। ये CM लेवल का ये मीटिंग भी हुआ है, डेप्यूटी CM का लेवल में भी मीटिंग हुआ है। तो इतना ये डिमांड हुआ है, CM का साथ ये मीटिंग हुआ है, मेमोरेंडम हम दिया है, मास रैली निकल रहा है, प्रोटेस्ट हुआ है 22 साल तक, लेकिन आज तक वो गवर्नमेंट ने नहीं समझा, PRC नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग का डिमांड है और मास रैली करके हम लोग ये लास्ट बार ये हम लोग बोल रहे हैं जब PRC हम लोग को चाहिए। अगर नहीं देंगे तो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा, ये दिल्ली तक प्रोटेस्ट होगा, ईटानगर तक प्रोटेस्ट होगा, आसाम में भी प्रोटेस्ट होगा। कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कभी 5 साल तक चुप थे ना, ऐसा नहीं है। कोई असेंबली इलेक्शन का टारगेट हम लोग का नहीं है। तो हम लोग आसाम में भी प्रोटेस्ट कर रहा है 22 साल से, यहाँ में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। कोई असम असेंबली इलेक्शन देख के हम लोग प्रोटेस्ट नहीं किया है। जो जॉइंट पावर हाई कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था जे ये मोरान कम्युनिटी को PRC देना चाहिए, ये बात लिख के दिया था जॉइंट पावर हाई कमेटी ने, और ये बात असेंबली में भी उठा था। लेकिन पॉलिटिकल ऐसा हुआ, पॉलिटिकल कोई गेम हुआ, और इसका बारे में हम ये सारा जितना इधर में कम्युनिटी है, निसी कम्युनिटी है और खामती कम्युनिटी है, हम लोग भाई है। हम लोग आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बाय बर्थ ये भाई लोग है, एक साथ हम रह चुके हैं पहले से भी। तो इसलिए हम लोग का तरफ से उन लोग को भी अपील है कि हम लोग का जो PRC डिमांड है, और जितना अरुणाचल का कम्युनिटी है, हम लोग भाई कम्युनिटी, निसी कम्युनिटी या इतना सिम्फो कम्युनिटी, जितना ये कम्युनिटी है, हम लोग भाई कम्युनिटी है और सपोर्ट हम लोग को चाहिए। एक साथ हम ये जो हम लोग का लीगल डिमांड है, ये लीगल डिमांड है, कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल डिमांड है, लीगल डिमांड है। तो 22 साल से ये लीगल डिमांड हो रहा है, कोई इलेक्शन देख के ये डिमांड नहीं हो रहा है। तो सबको अपील है हम लोग की तरफ से जे हम लोग को सहयोग करें कि हम लोग का डिमांड फुलफिल हो। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लास्ट टाइम क्या बोलते PRC आंदोलन में लास्ट टाइम यानी 2019 को ऐसे देखा गया था कि आसाम के सारे संगठन लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए PRC को लेके लेकांग पे। तो उसके बाद हमें ये सुनने को आया कि अंत तक आप लोग आसाम के लोग जो सपोर्ट करने आए थे लास्ट तक साथ नहीं दिया था। ना, ऐसा नहीं है। हम लोग 22 साल से साथ में है और रहूँगा। ये तो हम लोग का कम्युनिटी हो गया ना। तो और डेप्यूटी CM का साथ 2019 में हम लोग का ये डिस्कस भी हुआ था, असम में डिस्कस हुआ था। और इस टाइम ने डेप्यूटी जो CM है हम लोग का सोना मिन साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था जे मोरान जो कम्युनिटी है असम और अरुणाचल का इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस कम्युनिटी है। और अरुणाचल जब ये हुआ था, गठन हुआ था, इससे पहले से भी और मोरान कम्युनिटी इसमें था। और ये बात डेप्यूटी CM ने बोला था और मीडिया पर्सन में भी बोला था। तो डेप्यूटी CM बोला इस टाइम में
तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम अरुणाचल गवर्नमेंट मोरान कम्युनिटी को पीआरसी देंगे, ये आश्वासन दिया था। तो ये आश्वासन बाद तो हमने सोचा डिप्टी सीएम माना लेंगे सारा ये जितना कम्युनिटी है अरुणाचल का, और गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव एक्शन लेगा, हम ये सोचा था। और जो हुआ नेक्स्ट टाइम तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर हम डिप्टी सीएम जो है और सीएम जो है, हम अपील कर रहे हैं जो पीआरसी हम लोग को चाहिए। पीआरसी हम लोग का लीगल डिमांड है, तो 22 साल से हम लोग कर रहे हैं। और मोरान जो कम्युनिटी है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है यहाँ का, और तो ये हम लोग ये अन्याय नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का डिमांड है। तो हम फिर हम लोग अपील कर रहे हैं अरुणाचल गवर्नमेंट को। एक आखिरी सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो अरुणाचल और असम का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ हुई कोई गलती की वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार? ना, हम लोग तो गलती नहीं मान रहे, ये कोई गलती नहीं है। तो यहाँ का हम लोग ओरिजिनल पीपल है, इंडिजिनस पीपल है। तो जो डिमार्केशन हुआ, तो डिमार्केशन में हम लोग कोई गलती नहीं मान रहा है। तो अगर गलती हुआ तो गवर्नमेंट का हुआ होगा, तो हम लोग का कोई गलती नहीं है। तो हम लोग इधर में पहले भी था, तो है अभी भी, और फ्यूचर में भी हम रहेंगे, ऐसा है। तो जहाँ में है तो इसका जो बॉर्डर अरुणाचल का है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट ये लीगली देखना चाहिए ये इशू को। तो ये हम लोग का गवर्नमेंट का ये इंडिजिनस पीपल है, और हम लोग गवर्नमेंट ने ये पीआरसी देना चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग से देखना चाहिए अरुणाचल गवर्नमेंट को, कोई ये डिमार्केशन में कोई गड़बड़ नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि इस प्रोटेस्ट के बाद अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं अभी सुना था पब्लिक स्पीच में, इस बात में क्या कहना चाहेंगे आप? ना, ज़रूर जाएंगे। तो ये मार्च रैली का बाद हम डिप्टी सीएम का साथ भी हम बातचीत कर लेंगे, और सीएम को भी हम लोग का अपील है, हम बैठना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ हम लोग का डिमांड के लिए। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेते इस डिमांड, लीगल डिमांड के बारे में, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रसंघ में भी ये मुद्दा उठाएंगे, और ये इशू नेशनल इशू हम बनाएंगे, और ये इशू इंटरनेशनल इशू बनाएंगे। अगर हम लोग का लीगल डिमांड नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट भी होगा, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा, अरुणाचल में होगा, असम में होगा, दिल्ली में होगा। तो और ये जो लीगल डिमांड है, ये डिमांड के लिए हम लोग अभी मन ठीक कर लिया है, हम इकट्ठे हुए हैं। ये डिमांड के लिए, लीगल डिमांड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, इंटरनेशनल इशू करके हम राष्ट्रसंघ में भी जाएंगे।